सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब शायर अर्ज करता है कि हम नवाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का क्रिकेट फ़ैन होना जो है वो ऐसे ही है, ऐसी शेर के मिजाज ही है कि बस जान ही अब रह गई है, वो भी ले लें आप। क्योंकि पाकिस्तान ने जो खेला है आज, उसमें एक होता है ना कि आप फाइट करके जाएं, अब करें, स्टे करें विकेट पे एंड ऑल, लेकिन ऐसा कुछ आज का समझ नहीं आई स्ट्रैटेजी, गेम प्लान समझ में नहीं आया। जब आपको एक टारगेट मिल गया 176 का, उसके बाद आपके पास टारगेट सेट था, अब आप कैसे जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि आप पहली मर्तबा बुमराह को खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हार्दिक पांड्या को पहली मर्तबा खेल रहे हैं, लगता ऐसा ही है कि हम पहली मर्तबा खेल रहे हैं। और अभी तो हमने कुलदीप के ऊपर बात कर रहे थे कि कुलदीप जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, कुलदीप आपको ब्रेक थ्रूज दिलाते हैं, कुलदीप को रखा ही इसलिए जाता है, आगे पीछे वो किसी मैच में हो या नहीं हो, अगेंस्ट पाकिस्तान वो ज़रूर होते हैं, बट वहाँ तक बात ही नहीं आई। और उससे बड़ी बात यह है कि तो हम ये बात कर रहे थे कि यार ये तो स्पिनर्स का गेम है, जब अभी पाकिस्तानी स्पिनर्स इतना अच्छा कर रहे हैं तो जब उनके स्पिनर्स आएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन वहाँ तक भी बात नहीं आई। 4 विकेटें उनके पेसर्स ने हमें दिला दी सॉर्ट ऑफ, और शुरू से ही 2 विकेटें गिराकर उन्होंने प्रेशर दिला दिया। अभिषेक की कमी हमें महसूस नहीं होने दी साहब ज़्यादा फरहान ने। और बात एक्चुअली ये है कि अगर आप इन कंडीशंस में भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीत सकते तो फिर कौन सी ऐसी सूटेड कंडीशंस हो सकती थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑड फॉर इंडिया एंड वाज वेरी मच इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान, बट पाकिस्तान उसके बावजूद भी ये मैच अपने लिए पुल ऑफ नहीं कर पाए। पुल ऑफ करना दूर, हम उनके नज़दीक भी नहीं आ पाए। अच्छा, इसमें मेरा एक छोटी सी मेरी आर्ग्यूमेंट है विद ऑल माय पैनलिस्ट्स एंड विद सादिया एज वेल, और वो ये है कि हम ये सोच के बैठे थे, बेस्ट स्पिनर, हम ये सोच के बैठे थे कि पाकिस्तान को फेवर्ड कंडीशन, हम भूल गए थे कि ये टीम अगली इंडिया की है, उनका कोचिंग स्टाफ, क्या वो तैयारी करके नहीं आए होंगे? तो ये तैयारी थी ना कि आपने साहबजादा फरहान को बॉल कहाँ गिरानी है, साइम अयूब के खिलाफ आपका क्या प्लान है, तो वो सारा प्लान था। और ऐसा नहीं था हम बहुत ज़्यादा जो है वो हमने रिलाई कर दिया था अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे, लेकिन हुआ क्या आई डोंट नो। उससे थोड़ा सा पहले अगर चले जाए ना फैसल, आई मीन हमारा जो प्लान था वो क्या प्लान था व्हेन वी वर बॉलिंग? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडियन बैटर्स ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया अनलेस और अनटिल हमने उनको रूम देना नहीं शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कराया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हम सबसे पहले इस्लामाबाद चलते हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान मैच भी हार गया, दूसरा इस्लामाबाद में सोने का टाइम भी हो गया। मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद अवान, स्क्रीन्स लगाई गई थी, लोग बड़े सज धज के आके बैठे थे, लेकिन सच्ची बताएं, लोगों ने जाना कब शुरू कर दिया था स्क्रीन्स को छोड़ के? जी बिल्कुल, अगर हम अभी की बात करें तो हम तो यही कह सकते हैं कि तुम हारो या जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैच की बात करें तो मैच शुरू नहीं हुआ था तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मुख्तलिफ स्क्रीनें इस्लामाबाद में लगाई गई थी और स्क्रीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, पुरजोश थे। लेकिन बैटिंग के दौरान जो है पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के शायकीन थे इस्लामाबाद में, वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। कई लोग अपनी फैमिलियों के साथ आए, कई अपने दोस्तों के साथ आए और उन्होंने पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको देखा और शुरू में तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन फिर अब दोबारा डिसअपॉइंट भी हो गए। ईशान की जानिब से अच्छी बैटिंग हुई तो उनकी जानिब से थोड़ा सा जो है वो मायूसी का शिकार हुए, लेकिन दोबारा जब बॉलिंग में इंडियन खिलाड़ी आउट होना शुरू हुए तो एक जोश देखने में आया। यहाँ पे लोग जो है बाज़ाब्ता तौर पर ढोल भी लेके आए हुए थे, यहाँ पे ढोल की ताल भी मौजूद थी, इसके अलावा तालियों की गूंज भी मौजूद थी। लेकिन 176 रन का जो टारगेट मिला, उम्मीद यही थी कि हमारी बैटिंग लाइन अच्छी है, हमारे पास बाबर आजम मौजूद हैं, साहबजादा फरहान मौजूद हैं, सलमान आगा मौजूद हैं और हम जो है इस टारगेट को आसानी से चेज कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये बड़ी हमारी पहली 4 बहुत ऑप्टिमिज्म दिखाई इस्लामाबाद वालों ने, इस्लामाबाद की पॉजिटिविटी को हम सलाम करते हैं और हम चारों मिलकर सलाम करते हैं। कराची का भी रुख कर लेते हैं, साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। साद, इस्लामाबाद वाले तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, मुझे ज़रा कराची की सिचुएशन बताएं कि क्या रही और कब यहाँ से लोगों ने जाना शुरू कर दिया? आपकी बात हुई होगी, डिसअपॉइंटेड भी पहले होता था ना कि बड़ा तगड़ा मैच हुआ हार गए, अभी लोग डिसअपॉइंटेड भी होते हैं या फिर जिस तरह राना फ़हीम अशरफ ने कहा था कि हम तो 2 साल से ऐसे ही खेल रहे हैं, तो फैन भी ऐसे ही हो गए, बस ठीक है खेल रहे तो खेल रहे हैं।
देखिए जी, बिल्कुल जब शायकीन आज इतवार का दिन था और शायकीन का ये कहना था कि हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर बड़ी स्क्रीन पर एक बड़ा मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मायूस जो है हुए हम इस कारकर्दगी से जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान ने आज जो खेला है। अगर मैं सच बताऊँ तो जो पावर प्ले के अंदर जब हमारी विकेट्स गिरी थी तो अंदाज़ा हो गया था कि हम मैच को किस तरफ लेके, लेकिन उसी वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस भी हुए थे। डिसपॉइंट होने के बाद वो यहाँ से जाते हुए हमें नज़र आ रहे थे। इस वक्त मेरे पस पुश्त आपको जो स्टेडियम जो ग्राउंड नज़र आ रहा है ये वही ग्राउंड था कि अब से तकरीबन 2 घंटे कबल यहाँ पर जो शायकीन बैठे थे वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा उस वक्त उम्मीद के साथ वो यहाँ पर मौजूद थे कि हम जो है वो आज भारत को जो है वो फाइनली हराएंगे और उनसे जो है वो जिस तरीके से पिछले हम मैच हारते रहे हैं भारत से, ख़ास तौर पर बड़े कप के अंदर, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो एशिया कप हो, लेकिन वही हुआ जो हर दफ़ा होता है कि मायूस होकर यहाँ से शायकीन को जाना पड़ा, जिनका यही कहना था कि कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आई किस तरीके से मैच खेल रहे थे। अगर इंडिया पहले बैटिंग करके आपको एक टारगेट सेट कर रहा था, उसके बाद भी हमने देखा कि साहिबजादा फरहान किस तरीके से आउट हुए, उसके बाद साइम अयूब किस तरीके से आउट हुए। कैप्टन जब 2 विकेट गिर गई थी उसके बाद जिस तरीके से कैप्टन ने विकेट दी, उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि मैच किस तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मायूस हमें जो शायकीन है वो नज़र आ रहे थे। शायकीन बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत, उनका ये कहना था कि जब हमारे पास 6 स्पिनर्स मौजूद थे, हमने 6 स्पिनर्स जब मैदान में उतारे थे और उन 6 स्पिनर्स से फिर ओवर्स कंप्लीट क्यों नहीं कराए गए, आखिरी ओवर शाहीन अफरीदी को देकर स्कोर को क्यों इतना जो है वो ज़्यादा करवाया गया। जब 19वां ओवर उस्मान तारिक इतना अच्छा निकाल सकते हैं तो फिर आखिरी ओवर में स्पिनर को क्यों नहीं यूटिलाइज़ किया गया और उस्मान तारिक को आपने बहुत देर से सलमान अली आगा ने जो है वो इस्तेमाल किया। शायकीन का ये कहना था कि उस्मान तारिक को जब आप यूटिलाइज करना चाह रहे थे तो जिस वक्त शायकीन को ये अकल है, मेरे ख्याल से हमारी टीम मैनेजमेंट को शायद नहीं थी, इसीलिए उस्मान तारिक को देर से लाए। आखिरी ओवर स्पिनर को दे भी थे, हम 61 रन से हार रहे हैं, 51 रन से हार जाते। वेल, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। कोलंबो में हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी जो हैं उनके साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन। उन्होंने क्या गुफ्तगू की आप ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का बोल न्यूज़ के लिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने कैसी परफॉर्मेंस दी और कहाँ पे कमी थी? मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस तो अच्छी थी जी, बस प्रैक्टिस की और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है मज़ीद मैचेस खेलते रहेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टीम को, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? बस यही जी, सपोर्ट अपनी जारी रखें और यही पॉजिटिविटी जो है वो टीम को आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था टीम अगले मैच के लिए अच्छी तैयारी करे और उम्मीद है कि टीम अगला मैच जीत कर कमबैक करेगी। जी जनाब, अगला मैच हमारा नामीबिया से होने जा रहा है, उसके अगेंस्ट शायद हम जीत ही जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अब यही उम्मीद रखनी चाहिए। मे बी यूएसए, नेदरलैंड्स एंड नामीबिया, एंड दैट्स हाउ यू मेक इनटू सुपर 8 टीम्स। बट उसके बाद जब हमारे सामने दोबारा अगर इंडिया आती है तो फिर हम क्या करेंगे, और अगर वहां भी हम हार गए और फिर भी हम पता नहीं आगे अगर कैसे निकल पाए तो विद दैट मैं अपने पैनल के पास जाने से पहले 2 ट्वीट्स हैं उनका मैं ज़रूर तस्करा करना चाहूँगा। ऑब्वियसली अहमद शहजाद ने तो कहा ही है कि जी नाउ इट्स टाइम फॉर बाबर, तो बाबर का तो वो वैसे ही कह रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ ने भी अब ट्वीट कर दिया। मोहम्मद यूसुफ ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नाम दे दिए हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा है, देयर यू गो जेंटलमैन, टाइम्स अप फॉर शाहीन, बाबर एंड शादाब। पाकिस्तान के T20 स्क्वाड नीड्स न्यू परफॉर्मर्स, नॉट एम्प्टी विंस अगेंस्ट वीकर साइड्स। आई गेस दिस इज हिटिंग नेल स्ट्रेट ऑन द हेड। स्ट्रेट गोइंग टू द पैनल, सर वाकई नाउ इज इट द टाइम फॉर ऑल दीज 3? देखिए बात यह है तनवीर भाई कि मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो चले ये विकेट थी ना, इसी बॉलिंग लाइन के साथ अगर हम के सीधे पाटे विकेट के साथ जाते और जो आज स्ट्रेटजी रही, ये 176 2-10 2-20 नहीं होते। शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड नहीं है, बाबर परफॉर्म क्या नहीं कर रहे, बाबर की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हो रही, शादाब जो टीम में नहीं थे उनको ला के तो खिला के तो सारी उज़ुर पेश करके जी कि वो अनफिट होके गया था इसलिए उसका चांस बनता है, तो फिर सुफियान मुकीम क्या करे? सुफियान मुकीम और बाकी क्रिकेटर्स ना फिर खेला करें क्रिकेट। फिर इरफान खान न्यासी का क्या इशू है? बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। आई थिंक इट्स टाइम नाउ, इट्स टाइम। शाहीन अफरीदी की बात हुई, बाबर आजम की बात हुई, शादाब की बात हुई। क्या सलमान आगा T20 का कप्तान है? नहीं। वो क्यों नहीं लिखा गया? क्या साइम अयूब 60-65 T20 के मैचेस हो गए, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है? क्या वो जूनियर कहलाएगा? वो क्यों नहीं लिखा गया? अगर 3 सीनियर का नाम लिखा गया तो फिर नवाज का नाम भी होना चाहिए। नवाज ने तो बेहतर बॉलिंग तो फिर फ़खर जमान के बारे में भी होना चाहिए कि यार अगर इसको नहीं खिला रहे इसको भी बाहर कर दो, इसको भी डग आउट में रखा हुआ है।
देखिए जब आप टीम बनाते लेकिन हैं ना, तनवीर भाई जितने नाम आपने ले लिए हैं इन सब के साथ हमारे अच्छा, पास मेरी बात बाबर सुनिए। शाहीन मेरा है, सिर्फ कहने निकाल का- देना फिर देखिए, इनको अब सुन लें अगर मेरी सबकी बात होनी देखिए, चाहिए तो। मैं जो अपनी पिछले 4 साल से जिन बातों पे कायम हूं ना, मैं आज भी उन्हीं बातों पे कायम हूं। के आपने रिजवान और बाबर के चक्कर में अपनी पाकिस्तान T20 टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। जब ये दोनों खेलते थे, परफॉर्मेंसेस देख लें, बैटिंग में इन दोनों की अपनी और टीम की, उस टाइम क्यों ऐसे लोग सामने नहीं आए कि जिन्होंने ये सोचा कि अगर ये दोनों एज अ ओपनर बड़ी बड़ी पार्टनरशिप लगती है, इनको मत छेड़ो, नीचे के नंबर्स पे आके टीम डेवलप करो, पावर हिटर्स लेके आओ, मिडल ऑर्डर ऐसे प्लेयर लाओ जो तेज़ खेलने वाले प्लेयर हैं। हमने इनके चक्कर में ट्वीटें कर करके आज भी देख लें किसने क्या तीर मारा बैटिंग में। मजाक उड़ा रहे होंगे बाबर आजम का, मीम्स फॉरवर्ड हो रही होंगी बाबर आजम की, ठीक है। सलमान आगा पे कोई हमारा क्रिकेटर बात नहीं करेगा, दुकानें चमकी हुई हैं बाबर आजम पे, उससे व्यूज़ लेंगे, उससे चैनल्स पे बात होंगे, चाहे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, चाहे क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, चाहे होस्ट बैठा हुआ है, चाहे कोई भी बैठा हुआ है, सब एक हैं, सबको बाबर आजम नजर आ रहा है। कोई ये बात नहीं करेगा भाई सलमान ने क्या तीर मारा, साइम अयूब ने क्या तीर मारा, ठीक है, साहिबजादा फरहान ने क्या शॉट खेला, नवाज क्या खेल रहा ऑलराउंडर, शादाब क्या खेल रहा है, फ़हीम अशरफ को क्यों बॉलिंग नहीं दी गई, शाहीन, सब कोई ये बात नहीं करेगा। सही। हर जगह बाबर 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 बाबर। खैर उन्होंने ठीक बाबर है, के अलावा भी दो डाल लिए हैं। उसको मैं इस ट्वीट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक। क्या इस बैटिंग लाइनअप में सिर्फ बाबर? अच्छा, तनवीर भाई, उसके बाद बाकी सबको छोड़े, आज हम अपनी बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद बाबर। हम बाकी सबको करते हैं। क्या ये जिस टाइम पे शॉट खेला है, देखिए मैंने बात नहीं की कि गलत शॉट खेला, लेकिन बात ये है कि जब आपने बाबर को टीम से निकाला, उसके बाद बाबर ने कितनी T20 क्रिकेट खेली थी, आप उसको वापस लेके आए? तो नहीं लाना चाहिए था। सुने ना, आप लेके आए उसको T20 की बिल्कुल कहीं भी अच्छी परफॉर्मेंस आप लेके आ गए। अच्छा जी, जब आप लेके आए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यार चौथे नंबर पे नहीं खेलेंगे, आप तीसरे पे खेलेंगे या ओपन खेलेंगे। ओपन की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी, तीसरे पे खेलेंगे। अब एक वो प्लेयर जिसका वैसे ही आपने बुरा हाल कर दिया, ठीक है, ये आज जो उसने शॉट खेला, ये इससे पहले जो T20 में शॉटें खेल रहा है, जब ये रन्स करता था ये शॉटें खेलता ही नहीं था, आपने बर्बादी कर दी उसकी सारी बैटिंग की। सही है। तो उसके बाद आप उसको चौथे नंबर पे लेके आ गए। अब मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने ही आपके शो में बैठ के बोला है ना, रन कर गया चौथे पे तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं है, या T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप हो जाएगा, ये मैं बात कह चुका हूं। आप एक तो उसको ला रहे हैं वापस, और आप उसको ला भी चौथे नंबर पे रहे, आप क्या चाहते हैं उससे? तो ना आए ना बाबर उसके आजम। बाद तनवीर भाई, अगर मैंने उसको सुन अपनी ले, जगह पर खेलना सूट नहीं करता, मैंने क्या बोला हम उसके शाहीन शाह बाद? अफरीदी के लिए बात कर रहे हैं ना कि सुने, वो फिट नहीं है, वो गुड लेंथ पे भी गेंद नहीं करवा क्या पा मैंने रहा। यहाँ तो पे- अगर बाबर आजम उस जगह पे फिट नहीं है तो मना कर दे, क्या मैं मैंने- नहीं खेल सकता। क्या मैंने यहाँ गन बैठ- पॉइंट पे तो उसे नहीं खिलवा रहा क्या ना। मैंने यहाँ बैठ के ये नहीं बोला कि भाई आप आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेले, अच्छा खेलें बुरा खेलें, आप रिटायर हो जाएं? बोला मैंने, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि यार इस नंबर पे अगर इन्होंने खिलाना है आप नहीं खेल सकते, और आपने जितने रन्स पास में कर दिए हैं दुनिया के किसी प्लेयर ने नहीं किया। अपनी इज्जत रखें, इज्जत रखो उन रन्सों की, और छोड़ दो, रिटायर हो जाओ, मत खेलो, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात ये है कि सिर्फ सारा मुद्दा बाबर आजम के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। हाँ, हम सही। ये टेक्निकली बात ये कर सकते हैं कि जब 3 आउट हो गए थे, और जिन्होंने बिल्कुल मतलब यानी सोचे समझे शॉटें खेली तीनों ने, साहिबजादा ने और कप्तान ने, उसके बाद आप सेंसिबल हो जाते, आपको ये शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपको जो रोल दिया गया था आपको वो लेके चलना था, ठीक है, आपको लेके चला, आप नहीं शॉट खेलते, आप आराम से खेलते, सर्किल अपना मेरिट पे खेलते। उस्मान को मौका मिल रहा था, वो शॉट्स खेल रहा था, जो कि उसका अपना गेम है, ठीक है, वो कहते हैं ना स्पिनर पे अच्छा है, आपको शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं हमेशा बैठ के इख्तलाफ करता हूं अपने क्रिकेटर से, लोगों से, कि भाई ना दुकान चमकाओ बाबर आजम के ऊपर, और भी हैं, और के मीम्स बनाओ, और की ट्वीटें करो, ठीक है, और इसके और औरों के बारे में भी बोलो कि भाई ये भी टीम का हिस्सा हैं। ठीक है। सिर्फ हम बाबर औरों आजम पे नहीं है। हम जाहिर सी बात है, वी आर नॉट गोइंग टू मतलब about केस just पे Babar. एनीबॉडी एनी, लेकिन उससे पहले जरा आवाम के जो जज्बात आज मशरू हुए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे सक्कर से मौजूद है। शाहिद बताइए, सक्कर वाले भी वैसे ही डिसअपॉइंट हुए जैसे हम डिसअपॉइंट हुए हैं, प्लीज गो ऑन। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। पाकिस्तानी बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई और इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर ली। ऐसी तवक्का जो है शायद पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के अवाम को नहीं थी। बात कर लेते हैं कुछ सक्खर के शहरियों से जो अभी अभी मैच से फारिग हुए हैं, उनके क्या जज्बात हैं। आप बताइए, ये तो
मतलब बहुत बुरी तरह पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग जो है उसकी फ्लॉप हो गई है। देखें, हमेशा की तरह इंडिया के साथ जो है पता नहीं कौन सा वो प्रेशर होता है जिसको लेकर खेलते हैं। आज भी आपने देखा कि बैट्समैन जो हैं वो जैसे कोई चाहे तैयार है और उनको जाकर पीनी, इस तरीके से वो आउट होते रहे। एक तो पहले टॉस जीत के उनको बैटिंग करनी चाहिए थी और उसके बाद जो है जिस तरीके से आज बैटिंग हुई है बहुत दुख हुआ। जो है ये टाइम ज़ाया है, बस ऐसे समझें। अच्छा, आप बताइए कि बॉलिंग जो है वो हमारी किस जगह खड़ी है? बॉलिंग में आज शाहीन शाह अफरीदी ने तो बड़ा मायूस किया। सर बॉलिंग बहुत ज़्यादा जो है उसने अपसेट किया है। जो सीनियर बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी जैसे एक ओवर में 20-20 रन खा रहे हैं, तो ये किस तरह की सिलेक्शन है, किस तरह का मैच है, किस तरह की क्रिकेट है। अगर आप हमारे मद्दे मुकाबले इंडिया को देखें तो वो मैच आउट क्लास, मतलब वाकई उनकी सिलेक्शन नज़र आती है कि मेरिट पे और वो गेम खेलते हैं। अगर बैटिंग की बात करें तो रेत की दीवार साबित हुए। साहिबजादा फरहान को देख लें, साइम अयूब को देख लें, बाबर आजम को देख लें, कोई शॉट की सिलेक्शन नहीं है, कोई थुक नहीं है। लगता है कि प्रेशर कुकर सर पर रख के खेल रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कि अब तो पाकिस्तानी कौम तो बड़ी मायूस हो गई वर्ल्ड कप में, इस वाले मैच में ख़ास तौर पर आपने देखा ना स्टेडियम में या दीगर जगह पर लोग जिस तरह जोश जज्बे के साथ आए कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। हाँ, यकीनन लोगों से नहीं हो पा रहा बर्दाश्त, तो क्या कर सकते हैं। अभी हमसे भी नहीं हो पाया था, हमसे भी नहीं हो पा रहा था। खैर, अच्छा, वैसे आई वुड रियली लव टू लिसन इस वक्त सकलैन मुश्ताक जो कि फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। मैं किसी वजह से ये कह रहा हूँ कि वो ये बात नहीं, वो सबको पता चल गया है कि why do you want to listen to it? देखिए सर 1 मिनट, आई विश आप लोग सुन सकते हैं, अगर सुन सकते हैं तो प्लीज गो ऑन। बट वर्ल्ड कप जिस वक्त खेलने गई है टीम, उस वक्त शादाब खान, अब आप समझे मेरा कनेक्शन, शादाब खान ने एक बहुत ही अहम पैगाम कौम के नाम दिया था। वो अहम पैगाम कौम के नाम क्या है? फैसल, बस मुझे ये कहना है कि रमजान तक का तो इंतजार कर लेते हैं। ये है ना असल बात। रमजान तक का तो इंतजार कर लेते हैं, हम दुआएं दुआएं करेंगे रमजान में। शुरू नहीं हुए तो फिर इस पे बात करूंगा। मुझे प्लीज। अफसोस हुआ, अपना मजाक खुद उड़ा। मजाक भी है, बात सारी ये देखें, अगर मेरी ये अप्रोच है, मैं मतलब मैं काम छोड़ दूं, काम भी तो मुझे करना होता है ना। हम ये क्या बातें किस किस्म की कर रहे होते हैं, अगर मजाक के जिस तरह भी कह रहे हैं सूट नहीं करता किसी स्पोर्ट्समैन को। ठीक है, अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। इस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सारी चीज़ों को मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम हम ये कह के जा रहे हैं कि जी आप दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे। आप इम्तिहान देने जा रहे हैं 10वीं जमात का, रमज़ान में पेपर हो रहे हैं, पढ़ा आपने है नहीं, क्या होगा? तो फिर मैं घर पे ये कहूंगा कि अम्मी आपको पता है कि आपका काम क्या है, तो आप काम पे लग जाए, मुसल्ला बिछा के। देखिए मेरी खैर है। देखिए ये पता है दुनिया भर में हम कर रहे होते हैं ना, ये बहुत बुरा मैसेज जाता है इस तरह की बातें। मैं दिखाऊं, मैं वो चीजें, वो मसला पता है क्या है? मसला पता है क्या है? एक हम 92 का वर्ल्ड कप रमजानों में जो क्या जीत गए हैं, ठीक है, बस वही हो रहा है जी। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीते। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीते। चैंपियन ट्रॉफी ठीक है, अब आगे जी रमजान हो गए तो करेंगे भाई। अल्लाह ताला अपना काम तभी करेंगे जब थोड़ा सा स्किल तो दिखा दो। ठीक है ना, तो दूसरों के टाइम पे भी रमजान आते हैं, आपके टाइम पे भी रमजान आते हैं, एब्सोल्युटली। दूसरे जीत के चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट पे काम किया हुआ होता है जी, ठीक है, अपने स्किल्स पे काम किया होता है, उनका कॉन्फिडेंस होता है, उन्होंने वर्किंग की हुई होती है, ठीक है, उनको पता है हमने कैसे खेलना है, किस टीम को कैसे टैकल करना है। आज जैसे मैच स्टार्ट हुआ, हमने समझा पता नहीं पाकिस्तान क्या वर्किंग करके आया होगा, तबाही बर्बादी कर देगा आज इंडिया की। वो हो सलमान आगा ने जब आउट किया, मैं तो समझा पता नहीं दूसरी तरफ से पता नहीं कोई कौन आ जाएगा यार, वहां से यहाँ से सलमान आ गया। तो हम तो यही आपस में बात करते यार पता नहीं क्या होगा, दूसरे एंड से अंपायर आ जाएगा गेंद करने, कोई गेंद ही नहीं करेगा, पूरी टीम आउट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसी क्रिकेट हुई, मतलब यानी जब शादाब टीम में आया था ना, तो उस वक्त ना बड़े लोगों को ना मेरी बातें बुरी लगी। ठीक है, जब मैं शादाब की बात कर रहा था तो मुझे कह बाबर क्या कर रहा है बाबर। अबे भाई, बाबर तो चलो फिर भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल ही रहा था, शादाब तो टोटल अनफिट था। चले वो तो क्या उधर बिग बैश लीग खेला जाके, वहां उसने 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दी, आपने बोला जी वाह श्रीलंका के टूर पे ले आओ, आ गए जी टीम में वापस आ गए, सब कुछ आ गए। ठीक है ना, तो बात ये है कि आप जिस तरीके से आपके और हमारे केस में सिर्फ एक चीज फर्क है। हाँ जी, वो ये कि हम बाबर को आउट एंड लाउड सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम शादाब पे तनकीद भी कर रहे, तो इट्स ओके फॉर अस, पीपल डोंट आस्क अस कुछ। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, अजराए मजाक तो एक बात है, लेकिन इट्स टाइम टू गेट सीरियस नाउ। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीस प्लेयर्स एज वेल। शादाब ने क्या किया, शाहीन ने क्या किया, बाकियों ने क्या किया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सी यू अक्रॉस।
जनाब, here is my partner after catching with the coffee because we still have a lot to बहुत speak, a ज़रूरत थी इस lot चीज़ to की। bear और इस वजह से कॉफी की बहुत जरूरत थी। अगर कॉफी भी ना होती तो हम कैसे बर्दाश्त कर पाते। वेल, जो पाकिस्तान ने बहुत ही नॉन सेंसिबल क्रिकेट खेली है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है फैसल, आई बिलीव के देयर वाज अ टाइम व्हेन इट यूज्ड टू हर्ट, देन देयर वाज अ टाइम जब हम इसके यूज्ड टू हो गए एंड नाउ देयर इज अ टाइम जब हम मजाक उड़ा रहे होते हैं। मतलब यानी हम आप खुद ये इट्स कहना फनी फॉर चाह अस रही कि हैं- यार ये तो हमें पता ही था कि ये होना ही था। शायर इस शेर में कहना चाह रहा है कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, लेकिन आई मीन हमने वो ग्लोरी का पीरियड देखा है पाकिस्तान का, जिस वक्त पाकिस्तान उस वक्त भी अनप्रेडिक्टेबल था भाई, ठीक है। हम पूरा वर्ल्ड कप 99 का अच्छा बेहतरीन खेल के हम फाइनल में एक ब्लंडर कर दिया, हम हार गए। उसके बाद वी वेंट स्ट्रेट टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले अ ट्राई सीरीज, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी इंडिया को कई मरतबा हराया और ऑस्ट्रेलिया से हमने जाके फाइनल खेला। उसके बाद मुतवातिर इंडिया हम गए टूर करने, उस वक्त में जिस वक्त हमारे पास वसीम वकार, शुएब अख्तर भी नहीं थे, मिसबाह और हफीज थे और जुनेद खान थे, और वहां भी जाके इंडिया को इंडिया में हराया। लेकिन उसके बाद अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि हमें ये एक्सेप्ट शायद कर लेना चाहिए कि हम बी स्ट्रिंग टीम बना दिए गए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बना दिए गए हैं? गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल अगेन, ठीक है, हम बाबर को रखते हैं एक तरफ, तनवीर भाई, नाउ स्टार्ट स्क्रूटनाइजिंग शादाब खान। क्या रोल था शादाब खान का आज टीम में? जब उनको उस वक्त लाया गया था जिस वक्त ईशान किशन वॉज इन रेड हॉट फॉर्म एज अ बॉलर, एज अ अटैकिंग बॉलर, मुझे वो शादाब याद है जिस वक्त युवराज सिंह को चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया था, ठीक है। उस वक्त भी रेड हॉट फॉर्म में जो ना दोनों बैट्समैन चल रहे थे। क्या हुआ है? इज इट, देखें, इज इट कॉन्फिडेंस की कमी, इज इट ओपोनेंट का डर, या फिर मैं सीधा बोलूं इज इट अनफिटनेस? क्या ये सारे प्लेयर फिट हैं खेलने के लिए? शादाब जब से इंजरी के बाद आए हैं उनकी वो गेंद में बाइट नहीं रही है, शाहीन जब से इंजरी के बाद आए हैं उनकी गेंद में स्विंग नहीं रही है, साइम जब से इंजरी के बाद आए हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर हैं लेकिन बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले शादाब, एक एक करके बात करते हैं, क्या मसला है शादाब के साथ और उनको टीम में होना चाहिए? सबसे पहले तो ये पूरी टीम खराब की है माइक हैसन ने, ये मैं कह के अब जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की है शाहीन की या साइम की या शादाब की, पहले बात कर लेते जी। प्रैक्टिस कोई नहीं, मैचेस कोई नहीं, अनफिट हो गए, कोई मैचेस नहीं, प्रॉपर क्रिकेट खेली नहीं जाती, लीग जाके खेलते हैं सब। लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी इवेंट में बहुत फ़र्क होता है जी। आपको नज़र आ गया कि आईसीसी इवेंट में नीचे की रैंकिंग की टीम्स ने भी बड़ी बड़ी टीम्स को किस तरह वक्ता डाला हुआ है। ये हमने देखा, इसी टूर्नामेंट में देखा, जो वीक टीम्स है कितना अच्छी अच्छी टीम्स को कितनी मुश्किल में डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रेशर होता है, फिर उसके बाद आपने क्रिकेट खेली नहीं होती, फिर सपोर्ट, इसको ले लो उसको ले लो, सोशल मीडिया बैकिंग चलती रहती है, इसको खिला लो उसको खिला लो। नहीं तनवीर भाई, सॉरी टू कट यू, यहाँ सोशल मीडिया बैकिंग की तो छोड़ दें आप, ठीक है, मतलब लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्यों इनके रिलेटिव सीनियर क्रिकेटर्स प्रेशर नहीं डालते प्रेशर पीसीबी के ले इस बंदे को उस बंदे को विदाउट टेकिंग नेम्स? सब होता है यहाँ पे, सब होता है, लेकिन बात ये है, जो भी पीछे से बोलता रहे, बात ये है कि आपके सिलेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं? सिलेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं? क्या सिलेक्टर्स ने क्रिकेट नहीं खेली हुई? क्या सिलेक्टर्स को नहीं पता कि यार किसकी फिटनेस है? अगर शाहीन फिट नहीं है, बुमराह अनफिट होकर टीम में आता है, वो आपको खड़े नहीं होने देता, उसकी फिटनेस वैसी लगती है जैसे वो अनफिट नहीं हुआ, 3 दफ़ा उसको फ्रैक्चर हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा आता है फिर वैसे ही होता है। हमारा मसला ये है कि हमारे लड़के अनफिट होते हैं, वो कोई डोमेस्टिक मैचेस, कोई प्रैक्टिस मैचेस कुछ भी नहीं करते। उनको सेहत की सहूलियात सही नहीं मिलती क्या? उनको रिहैब सही नहीं मिलता क्या? यार मेरी बात सुने, अब क्या मसले मसाइल हैं? अगर आपको रिहैब नहीं भी मिलता तो क्या ये सारे जो अनफिट होते मुल्क से बाहर नहीं इनको भेजा जाता? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जाके मुल्क के बाहर नहीं, सारे ट्रेनिंग है, सारे फिटनेस रिहैब सब मुल्क से बाहर तो करते हैं। वो आप भले जितने मर्जी भी आप फिट हो जाएं, आपके मसल्स यूज टू नहीं है, आपके मसल्स की ब्रेक लग जाती है, ठीक है। आप 6 महीने के लिए अनफिट है, 4 महीने के लिए अनफिट है, साल के लिए अनफिट है, ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप फिट होते हैं, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, कोई 4 दिन का मैच नहीं, हमेशा आपकी फिटनेस पता चलती है 4 दिन के मैच के अंदर। जब लंबी बैटिंग करेंगे उसके बाद जाके आपके जो जिस्म का हाल होगा या बॉलिंग करेंगे, लड़के पता चलेगा। हम नाम ले रहे हैं, कितनी 4 डे क्रिकेट खेली होगी? मेरी बात सुने, कोई नहीं खेलता, ठीक है, कोई नहीं खेलता, कोई नहीं खेलता, खेलने चले गए, मुझे बात बताए ना, किसी ने नहीं खेला, बिल्कुल कोई नहीं खेलता। मेरी बात सुने ना, अगर चलो नहीं खेलते तो किसका कसूर है?
मैनेजमेंट। आपके सेलेक्टर्स का कसूर है ना, आपने क्यों नहीं आपके मैनेजमेंट, आपके कोचेस का कसूर है, आपके कप्तान का कसूर है, सबका कसूर है कि आप एक तरफ, अच्छा सुने, एक तरफ आपके लोग कहते हैं कि जी अब हम टीम जो है बड़ी जबरदस्त बनाएंगे, अब हम किसी को नहीं देखेंगे, कहां से चूज ठीक है, हम जी क्या टीम आ गई है, सब कुछ छोड़ो। अभी शुरू में आपने बाबर का नाम लिया, ठीक है, बाबर को साइड पे कर दो। मेरा सवाल ये है, चले जी आप लोगों की तो जान छुट जाएगी इस वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है नहीं, बाबर खत्म हो गया T20, ये T20 के बाद मैं बोल दूं ये वनडे में भी इसके पीछे लगेंगे और टेस्ट में भी पूरी लगे में इसके पीछे, इसको खत्म कर दो, बस की क्रिकेट बर्बाद कर दो। बाबर को साइड पे कर देते हैं। मुझे आप बता दें इसके बाद बाबर और रिजवान के पास आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर T20 के आपको नजर आते हैं, आप बोलें वाकई यार ये आपको नजर आते हैं कि यार सेंसिबल भी खेलते हैं, क्वालिटी भी है, ठीक है, इनको अगर खिलाएं, जिनको आप लेके आते हैं, ख्वाजा नाफे को आप लेके आते हैं, उसने सारी ज़िंदगी ओपन की, लीगों में ओपन खेलता है, यहाँ पाँचवें नंबर पे खिला रहे हैं। फ़खर जमान सीनियर बंदा, आपने उसकी क्रिकेट ख़राब कर दी, पाकिस्तान के लिए खेलो, टीम के लिए खेलो ओपन से, उसको आपने 5वें पे कर दिया। हसन नवाज आपने ख़त्म कर दिया, हारिस आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है, आप किसको सेट होने दे रहे हैं टीम में, किसको सेट होने दे रहे हैं? एक बात होती थी कि जी बाबर कप्तान है, उसने बोर्ड हाथ में लिया हुआ है, सिलेक्टर हाथ में लिए में, रोटी गैंग चल रहा है, दोस्ती चल रही है, ठीक है, अब तो वो नहीं है ना। क्यों नहीं टीम आपकी सेट हो रही भाई? करो ना टीम को सेट, क्यों नहीं हो रही सेट? अब तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आपने कोच बदल दिए, आपने कप्तान बदल दिए, आपने प्लेयर्स बदल दिया, आपने सब कुछ तो बदल दिया। अगर शाहीन खेल रहा, क्या बाबर खिला रहा है? ड्रॉप कर दो। अगर बाबर नहीं अच्छा तो कर दो ड्रॉप उसको, ठीक है, ठीक है। खुद ही लेके आते हैं, खुद ही गलत लड़कों को सिलेक्ट करते हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि जी टीम नहीं चल रही। फवाद भाई माइक हसन को अभी आपके पास, सॉरी, अभी आपके मौका है, नहीं खेला ना, खिला दो, रेस्ट करा दो बाबर को, करा दो के खिलाफ रेस्ट, लेके जाओ पूरा वर्ल्ड कप, जो नहीं करेंगे, सुन तो लेके जाए पूरा वर्ल्ड कप, ड्रेसिंग रूम में बिठाएं इनको, जाओ लेके जाओ, जो आप लड़के नए लेके खिलाएं इनको, अच्छा आपको भी पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा परफॉर्मर है, कौन कितना अच्छा प्लेयर है। लेके जाओ सुपर 8 खिलाओ उनको, सेमीफाइनल जाते हो खिलाओ सबको, तो आपको खुद पता चल जाएगा। टीम बनानी है ना, हम टीम वर्ल्ड कप में बनाएंगे आके, क्या दुनिया पहले बना के एग्जैक्टली दिस इज माय तैयारी करके आती है वर्ल्ड कप में, सोच रहे किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। एक्चुअली इस बात को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाउ मच टाइम डू वी हैव? इफ वी हैव 1 मिनट तो हम फवाद भाई से, हाँ फवाद भाई से बात करेंगे, लेकिन अब ले रहे हैं हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आई हैव काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन अबाउट माइक हसन को आए हुए 1 साल हुआ है, हमारे सीनियर प्लेयर्स उससे पहले से कुछ नहीं कर रहे। व्हाई वाज दैट हैपनिंग बिफोर माइक, और उसके बाद क्या होने जा रहा है आफ्टर दिस ब्रेक? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।